नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 6 नदी यहाँ पर का रिवीजन कर रहे हैं। तो ये आपका रिवीजन जो है आपके सेकंड टर्म के लिए स्टार्ट हो चुकी है। इसमें सबसे पहले हमने पिछले कल हमने इस कविता को पढ़ा था और समझा था। आज हम इसके अभ्यास कार्य में प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इस नदी कविता में आपने देखो बच्चों, मैं एक बारी फिर से आपको याद दिला देती हूँ कि नदी जो है वो कैसे चलती है। कि नदी यहाँ पर मुड़ती है, कहीं पर चलती है और चलते चलते अंत में सागर में मिल जाती है। कहते हैं नदी की जो रास्ता होता है वो बहुत लंबा होता है और जहाँ लंबे रास्ते में वो जहाँ जहाँ से गुजरती है उस वहाँ के खेतों को, फसलों को वो हरा भरा करती हुई जाती है। कहीं पर नदी सीधी चलती है तो कहीं पर टेढ़ी हो जाती है, कहीं पर इसकी लहरें उठती हैं तो कहीं पर ये ऐसे लगती है जैसे कि थकी थकी सी है। कहते हैं कि जब नदी चलती है तो कभी वो करारों में छुप जाती है, पहाड़ों के पीछे छिप जाती है, कहीं पर वो मैदानों में आती है। तो ऐसे ही वो लुका छुपी का खेल हमसे खेलती है और कहीं पर बिल्कुल ही खो जाती है वो। अब नदी के बारे में बताया कि नदी की जब पर्वत से निकलती है तो उसकी धारा बड़ी तेज होती है और चलते चलते वो थक कर जब नीचे आती है तो धीमी हो जाती है उसकी चाल और ऐसा लगता है जैसे थक कर सुस्त हो गई हो। और कहते हैं कि पानी जहाँ से ये गुजरती है वहाँ पर सब जगह हरियाली हरियाली करती जाती है। और एक और चीज़ कि ये जो नदी जो है इसमें से कोई भी कितना भी पानी ले ले कभी भी ये महसूस नहीं करती, बुरा नहीं मानती। कहते हैं कि ये कहाँ से आई कब गई कोई पता नहीं, मगर जब चलती है तो एक ऐसे चलती है जैसे कि दिए की बाती। जब दिए में बत्ती जो है जलती रहती है, उसके अंदर तेल होता है और वो बत्ती एक डगर मगर में जलती रहती है। इसी प्रकार से ये भी, इसका पानी भी चलता ही रहता है, बहता ही रहता है और फिर अंत में जाकर ये सागर में मिल जाती है। सागर से निकलती है, सागर में पर्वतों से निकलती है और सागर में जाकर मिल जाती है और सागर का रूप धारण कर लेती है। और कहते हैं कि ये दिन रात चलती रहती है, थकती नहीं है, कभी भी थकती नहीं। ये तो बच्चों ये कहाँ जो है आपको कविता आपने पढ़ी, इसमें ये बातें आई। तो चलिए अब जो है हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है अभ्यास में, नदी चलते चलते कैसे कैसे आकार बदलती है। नदी चलते चलते कैसे कैसे आकार बदलती है। अब यहाँ पर प्रश्न का उत्तर था, नदी चलते चलते कहीं सीधा कहीं टेढ़े आकार ले लेती है। कहीं पर नदी चलते चलते कहीं सीधा कहीं टेढ़े आकार ले लेती है। ठीक है, हमने ऐसे किया। नेक्स्ट हमने पढ़ा भी यही है कि कहीं पर सीधी हो जाती है, कहीं पर टेढ़ी हो जाती है ना, और कहीं पर छुप जाती है ये। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नदी का बहाव पर्वत पर कैसा होता है। कैसा होता है और नीचे आने पर कैसा हो जाता है। तो देखिए, पर्वत पर बहुत तेज और नीचे धीमा बहाव हो जाता है। हमने ऐसे ही लिखना है, नदी का बहाव पर्वत पर कैसा होता है और नीचे आने पर कैसा हो जाता है। तो उत्तर है इसका, पर्वत पर बहुत तेज और नीचे धीमा बहाव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नदी हमारे लिए क्या क्या करती है। नदी हमारे लिए क्या क्या करती है। इसका उत्तर है, नदी हमारे लिए निम्न लिखित काम आती है। नंबर 1, इसको हमने पॉइंट में लिखा है तो आपने भी पॉइंट में याद करने से, हमें नदियाँ पानी देती हैं। हमें नदियाँ पानी देती हैं जिससे खेतों को
सींचा जाता है। नंबर 1, हमें नदियाँ पानी देती हैं जिससे खेतों को सींचा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, नदियों पर बांध बनाकर बिजली तैयार की जाती है। नदियों पर बांध बनाकर बिजली तैयार की जाती है। नंबर 3, नदियों का पानी पशुओं के पीने और घरों के काम में उपयोग किया जाता है। उपयोग होता है प्रयोग, इस्तेमाल, है ना। नदियों का पानी पशुओं के पीने और घरों के काम में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों आपने ये प्रश्न उत्तर आपने याद करने। ये थर्ड वाला प्रश्न का उत्तर आपने ऐसे ही पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है, और ऐसे ही आपने इसको याद करना है। तो यहाँ पर हमारे जो है ये प्रश्नों के उत्तर आपने याद करने हैं अच्छे से और लिखने का अभ्यास करना है। अब आ जाइए इसका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। अब यहाँ पर कविता में से ही हमने पंक्तियों को पूरा करना है। चलते चलते सागर को, चलते चलते सागर को, यहाँ पर दिया हुआ है चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। यहाँ पे हमने लिखा आखिर में वह पाती है। नेक्स्ट है, सींच सींच कर खेतों को, सींच सींच कर खेतों को, ख, यहाँ पे देखिए सींच सींच कर खेतों को, कहाँ लिखा हुआ है, सींच सींच खेतों को फसल बनाती है धानी। सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। हो गया क्लियर। नेक्स्ट, खेल खेलती लुका छुपी, खेल खेलती लुका छुपी, ये पीछे दिया हुआ है। खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। खेल खेलती लुका छुपी बिल्कुल ही खो जाती है। हो गया क्लियर। नेक्स्ट, घर एक दिए सी जगर मगर, एक दिए सी जगर मगर, यहाँ पर आ जाएगा सदा रहेगी जलती ही। एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। हो गया। तो इस प्रकार से हमने इन पंक्तियों को पूरा किया। फिर से देख लेते हैं। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। ख, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। आगे नेक्स्ट, ग, खेल खेलती लुका छुपी, खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। बिल्कुल ही खो जाती है। नेक्स्ट, घ, एक दिए सी जगर मगर, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। सदा रहेगी जलती ही। अब इस प्रकार से हमने इन पंक्तियों को कविता के आधार पर पूरा किया। अगर हमें कविता पूरी होगी याद होगी
तो हम जो है आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो इसलिए आपने इसको भी याद करना है। हो सकता है यह पंक्तियाँ आपके खाली स्थान में भरने के लिए आ जाए, है ना। तो आपको इनको अच्छी तरह से याद करना है। कल हम फिर मिलेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।